बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मौजू पर आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ वो ये है कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमारे यहाँ लोग बेतकान बोलते हैं, बेलगाम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एक वो लोग हैं जिनमें शाइनेस है, कम बोलते हैं, या वो किसी एहसास से कमतरी का शिकार हैं, बात नहीं कर सकते, खौफज़दा रहते हैं, फियर है उनका कि वो बोल नहीं सकते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको फियर भी नहीं है, शाइनेस भी नहीं है, झिझक भी नहीं है, किसी एहसास से कमतरी का शिकार भी नहीं है, मगर बहुत बोलते हैं। सियासत हो, मज़हब हो, सोशल इश्यूज़ हों, किसी पर तनकीद करनी हो, किसी पर कीचड़ उछालना हो, किसी की पगड़ी उछालनी हो, बहुत बोलते हैं। बोलना अच्छी बात है, अल्लाह ने इंसान को ज़ुबान दी है, मगर इंसान को सुनना भी चाहिए और बोल कर सोचना चाहिए। आपको बोलने के लिए एक ज़ुबान दी है तो सुनने के लिए दो कान भी दिए। तो आज मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप दोस्तों को, आप बहन भाइयों को, अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप, जैसे कहा जाता है, कदम उठाने से पहले सोचने की आदत डालें, बार बार सोचें। बिल्कुल इसी तरह कदम उठाने के साथ बोलने से पहले भी सोचने की आदत डालें, सोच कर बोलें। कहते हैं ना कि ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ फिर वापस नहीं आता, और ज़ुबान के दिए गए ज़ख्म की मरहम भी कोई नहीं होती। जो जिस्म पर ज़ख्म लगता है उसकी मरहम होती है, और जो अल्फाज के ज़ख्म हैं उनकी मरहम नहीं होती। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, तो ज़ुबान से अदा होने वाला लफ्ज़, फ़िक्रा या जुमला भी कभी वापस नहीं आता। इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत डालें।